गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इस मंथ हमने अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसको स्टार्ट किया है, तो चलिए इसी को हम आगे कंटिन्यू करके आज के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। बट बिफोर दैट लेट अस वंस मोर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर सेम होता है जो हमारे अर्लियर सेंटेंसेस के थे। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हमें ये बताता है कि सेंटेंस किस टेंस में किस समय में हुआ है, और उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी टाइप का सेंटेंस हो या किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, जो भी मेन चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? इधर इन हेल्पिंग वर्ब और इन वर्ब। इन दोनों चीज़ों को चेंज करके हम किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लें, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, ये पास्ट टेंस का हो गया। तो अगर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दें, आई एम स्लीपिंग, तो ये प्रेजेंट टेंस का हो गया। आई विल बी स्लीपिंग, ये हो गया फ्यूचर टेंस का, राइट। अगर इसी प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेते हैं, आई स्लीप, आई स्लीप, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने वर्ब ली है स्लीप, और इसको अगर हमें बनाना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए समझना। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है तो उसके लिए हमें वॉज लगाना होगा। तो आई वॉज, और वर्ब में हमने लगा दिया आईएनजी, तो आई वॉज स्लीपिंग। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है, ये समझाने का ये मतलब है, मकसद है यहाँ पर कि जो भी हम चेंजेस करते हैं सेंटेंस में वो कहाँ पर होते हैं? या तो वो हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होते हैं या फिर वर्ब में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सारे टेंसेस में ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो कहाँ करने हैं? हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हाँ सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो होते हैं विल एंड शैल। कौन कौन से होते हैं? विल होता है और शैल होता है। तो शैल लगता है हमारा आई और वी के साथ, और विल हम लगाते हैं हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ। शैल किसके साथ लगाते हैं? आई और वी के साथ, और विल लगाते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ। ये तो आपको पता ही होगा। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज, वह नहाने के लिए पानी गर्म करेगा। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं विंटर्स चल रहे हैं, तो किसी लड़के को नहाना है, तो क्या इज इट पॉसिबल कि वह इस मौसम में ठंडे पानी से नहा सके? नो ना। तो वह क्या करेगा? वह नहाने के लिए पानी को गर्म करेगा। सिंपल नॉर्मल सेंटेंस है। इसमें काम कौन सा हो रहा है? गर्म करेगा। हम ये नहीं लिखेंगे गर्म करता होगा, ना, हमें लिखना है गर्म करेगा। तो गर्म करने का काम कौन कर रहा है? वह। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट हो गया वह, ही। ओके, अब इतना तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी प्रोनाउंस हैं उनकी हिंदी और इंग्लिश आती हो, क्योंकि बेसिकली मैंने यही प्रोनाउंस को, इन्हीं प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट लिया है। तो वह की हो गई ही, और फ्यूचर टेंस में ही के साथ हम लगाते हैं विल। फ्यूचर टेंस में ही के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। अब चाहे वो कंटिन्यूस टेंस हो या फिर इंडेफिनिट टेंस हो, राइट। तो वह, ही और विल, ही विल। अब गर्म करेगा, गर्म करने की होती है हीट, तो ही विल हीट। वह गर्म करेगा, ही विल हीट। ये इन तीन वर्ड्स की इंग्लिश हो गई। वह गर्म करेगा, ही विल हीट। अब वह क्या गर्म करेगा? पानी, तो ही विल हीट द वाटर। वह क्या गर्म करेगा? ही विल हीट द वाटर। किस काम के लिए? नहाने के लिए। फॉर बेदिंग या फिर टू बेद। हम इसमें दो लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं टू बेद या फिर फॉर बेदिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वर्ब के लास्ट में ई होता है और हमको आईएनजी लगाना है तो उसमें से ई को हम हटा देते हैं। तो या तो आप लिख सकते हैं ही विल हीट द वाटर टू बेद,
और ही विल हीट द वाटर फॉर बेथिंग। गॉट इट? अब देखते हैं नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस को। हम सबके सामने प्रदर्शन करेंगे, मतलब हम में कोई टैलेंट है हमारे अंदर, तो हम सब लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? प्रदर्शन करने का मतलब कि परफॉर्म। कौन सा काम हो रहा है? परफॉर्म। और परफॉर्म करने का काम कौन कर रहा है? हम, विच मीन्स वी। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया और फ्यूचर में वी के साथ हम लगाते हैं शैल। क्या लगाते हैं? शैल। तो वी शैल। अब क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे तो परफॉर्म। वी शैल परफॉर्म, हम प्रदर्शन करेंगे। इन 3 वर्ड्स की ये इंग्लिश हो गई। किसके सामने? सबके सामने। तो सामने की होती है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, और सबकी एवरीबडी या फिर एवरीवन भी लिख सकते हैं हम। वी शैल परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एवरीवन या फिर एवरीबडी। सेंटेंस कंप्लीट। छात्र पाठ को याद करेंगे। जो छात्र हैं उनको क्या करना है? कोई चैप्टर है, कोई पाठ है, उसको याद करना है, राइट? तो इसमें काम हो रहा है याद करने का, मतलब कि लर्न, नॉट रिमेंबर। रिमेंबर क्या होता है? जो हमको पहले से पता है उसको रिवाइव करना, उसको दोबारा से याद करना। लेकिन यहाँ तो हम अभी लिखा नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो यह मानेंगे कि पहली बार ही याद करेंगे। और याद करने का काम किसको करना है? छात्र को। यहाँ पर छात्र आपको एक वचन के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ये यहाँ पर लिखा है याद करेंगे, इससे क्लियर हो रहा है कि ये बहुवचन के रूप में यूज किया गया है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स विल, क्योंकि फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें क्या देखना होता है? आई और वी के साथ शैल एंड विद द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल। तो ये ना आई है ना वी है, तो हमने लिख दिया विल। स्टूडेंट्स विल। और याद करने की लर्न। अब क्या याद करना है? पाठ को, तो द चैप्टर। स्टूडेंट्स विल लर्न द चैप्टर एंड फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट। अंधा आदमी जमीन पर बैठेगा। अंधा आदमी है, उसको बेड दिखाई नहीं दे रहा, उसको चेयर दिखाई नहीं दे रही, तो उसने क्या किया? जहाँ पर खड़ा है वहीं पर बैठ गया। जहाँ पर खड़ा है वहीं पर बैठ गया। तो काम कौन सा हो रहा है? बैठने का। कौन कर रहा है? अंधा आदमी। काम कौन कर रहा है? अंधा आदमी। तो अंधे आदमी ने जो काम किया वह क्या है? बैठने का। तो अंधे आदमी की इंग्लिश क्या होती है? ब्लाइंड मैन। अंधा मतलब ब्लाइंड और मैन मतलब आदमी। अब ब्लाइंड मैन ना आई है ना वी है, तो विल। ब्लाइंड मैन विल क्या करेगा? बैठेगा, सिट। तो अंधा आदमी विल सिट, बैठेगा। कहाँ पर? ऑन द, जमीन की इंग्लिश होती है फ्लोर। ब्लाइंड मैन विल सिट ऑन द फ्लोर। गॉट इट? अब देखते हैं। वह प्राचीन मंदिर को साफ करेगा। वह क्या काम करेगा? प्राचीन मंदिर को साफ करेगा। प्राचीन मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुराना। तो जब पुराना है तो कोई ना कोई चीज़ गंदी होगी ही, तो वह उस मंदिर को साफ करेगा। काम कौन सा हो रहा है? साफ करने का। कौन कर रहा है? वह। तो यहाँ पर आ जाएगा ही और विल। ही विल। अब वह क्या काम करेगा? साफ करेगा। तो क्लीन। ही विल क्लीन, वह साफ करेगा। क्या साफ करेगा? प्राचीन मंदिर को, द एंशंट टेम्पल। अब इसी में हम इन सेंटेंसेस में ही इसको लंबा करने के लिए कुछ भी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे कि लास्ट वाला ही लेते हैं। वह प्राचीन मंदिर को साफ करेगा। वह कल प्राचीन मंदिर को साफ करेगा। फ्यूचर टेंस में है तो हम इसमें टुमारो लगा देंगे। ही विल क्लीन द एंशिएंट टेम्पल टुमारो। इसी प्रकार हम किसी भी सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं पवित्र किताब को खरीदूंगा। ठीक, अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? खरीदने का, राइट?
तो खरीदने का काम जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? मैं, तो आई। और आई के साथ हम फ्यूचर टेंस में लगाते हैं शैल ऑलवेज, तो आई शैल। खरीदने की होती है बाय, तो आई शैल बाय, मैं खरीदूंगा। अब क्या खरीदना है मुझको? पवित्र किताब। किताब की होती है बुक और पवित्र की क्या होती है? होली। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग क्या लिख देते हैं? HOLI होली, जो कि एक फेस्टिवल है, राइट? HOLY होली बुक, फुल स्टॉप। आई शैल बाय होली बुक। हम चाहें तो यहाँ पर द लगा सकते हैं। आई शैल बाय द होली बुक। शरारती बच्चे दौड़ लगाएंगे। शरारती बच्चे क्या करेंगे? दौड़ लगाएंगे। काम कौन सा हो रहा है? दौड़ लगाने का। कौन करेगा? शरारती बच्चे। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो सब्जेक्ट क्या है? शरारती बच्चे। नॉटी बच्चे, चिल्ड्रन। नॉटी चिल्ड्रन क्या करेंगे? दौड़ लगाएंगे। तो विल रेस, क्योंकि दौड़ लगाने की क्या होती है? रेस होती है। नॉटी चिल्ड्रन विल रेस। अब इसको ऑब्जेक्ट लगाना है तो सड़क पर, ऑन द रेस, ऑन द रोड, तो नॉटी चिल्ड्रन विल रेस ऑन द रोड। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज दुकानदार कल अपनी दुकान खोलेगा। अभी ड्यू टू लॉकडाउन काफी लोगों की दुकानें बंद हैं। हम अज्यूम करते हैं ड्यू टू लॉकडाउन काफी लोगों की दुकानें बंद हैं, लेकिन एक दुकानदार से मेरी बात हुई थी, वह अपनी दुकान कल खोलेगा। मतलब उसने प्रॉमिस किया है कि उसकी जो किसी भी चीज़ की दुकान है, कोई भी आइटम उसकी शॉप पर जो मिलता है, वह अपनी दुकान को कल खोलेगा। तो काम कौन सा हो रहा है इसमें? खोलने का। कौन करेगा? दुकानदार। तो दुकानदार की इंग्लिश आई होप मैंने आपको पहले भी बताई थी, शॉपकीपर। क्या होती है? शॉपकीपर। शॉपकीपर विल, क्योंकि ना ये आई है ना वी है, शॉपकीपर विल। तो शॉपकीपर विल खोलने की, ओपन नहीं बोलते, ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन। शॉपकीपर विल ओपन क्या? अपनी दुकान, हिज शॉप। शॉपकीपर विल ओपन हिज शॉप। और कब खोलेगा? कल, टुमारो, क्योंकि फ्यूचर टेंस में है तो कल की यहाँ पर टुमारो ही आएगी, यस्टरडे नहीं आएगी। टुमारो कंप्लीट सेंटेंस। शॉपकीपर विल ओपन हिज शॉप टुमारो। तो अब देखते हैं लास्ट 2 सेंटेंसेस। मैं पालतू जानवर से प्यार करूंगा। मैं क्या काम करूंगा? मेरा जो पालतू जानवर है, मेरे घर में जो पालतू जानवर रहता है, उससे मैं प्यार करूंगा। तो इसमें काम कौन सा हो रहा है? प्यार करने का। कौन करेगा? मैं। तो आई शैल। आंख बंद करके बिना सोचे समझे फ्यूचर टेंस में आई के साथ शैल लगा दीजिए, कोई आपको गलत साबित नहीं करेगा। आई शैल, प्यार करने की, लव। आई शैल लव। किससे? पालतू जानवर से। आई शैल लव द पेट एनिमल। मैं पालतू जानवर से प्यार करूंगा। आई शैल लव द पेट एनिमल। हम छत के नीचे बैठेंगे। हम कहाँ बैठेंगे? छत के नीचे। में भी धूप बहुत तेज है, बारिश हो रही है, व्हाटएवर बी द रीजन, हम छत के नीचे बैठेंगे। तो बैठना काम हो गया, करने वाले हम हो गए। तो वी और शैल। वी शैल, हम क्या करेंगे? बैठेंगे। सिट, वी शैल सिट। कहाँ पर? छत के नीचे। तो के नीचे की होती है अंडर और छत की होती है रूफ। तो अंडर द roof. We shall sit under the roof. So these are the sentences that you have to write in your notebook. Goodbye.